अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए ड्रामा सीरियल बेरहम इस्तांबुल यानी ज़ालिम इस्तांबुल रूथलेस सिटी की मुकम्मल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी तो व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं हम ड्रामा सीरियल ज़ालिम इस्तांबुल यानी बेरहम इस्तांबुल की मुकम्मल स्टोरी की तरफ। ज़ालिम इस्तांबुल की कहानी दो ख़ानदानों की कहानी है और इस ड्रामे में सबसे मज़बूत रोल नदीम का है और असल में ये इस्तांबुल के एक माजूर लड़के की कहानी पर बनाया गया ड्रामा सीरियल है। एक फैमिली तुर्की के शहर अंताकिया में रहती है और एक फैमिली इस्तांबुल में रहती है। जो फैमिली इस्तांबुल में रहती है वो आगा की फैमिली है। आगा अपनी बीवी, अपने दो बच्चों और भतीजे के साथ एक बहुत बड़े महलनुमा घर में रहता है। आगा की एक बेटी और एक बेटा है। आगा कराची इस्तांबुल का अमीर तरीन बिजनेसमैन है जो अपनी खुदगर्ज बीवी शहनाज और लापरवाह बेटी रायमा और गैर जिम्मेदार जैनब यानी जान के साथ अपने मजदूर भतीजे नदीम के साथ रहता है। और इन दिनों आगा का बेटा लंदन में गया हुआ है और वह हर दिन एक नई लड़की के साथ होता है। उसके स्कैंडल हर अखबार में छपते रहते हैं जिससे आगा बहुत परेशान है और आगा की बेटी हर वक्त अपनी तस्वीर बनाती रहती है और उसे हर मिनट की खबर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाने का बहुत शौक़ है और उसका एक मशगला है मोबाइल तोड़ना। आगा की बीवी शहनाज एक बहुत ही बुरी औरत है जो माजी में कोई ऐसा गुनाह कर चुकी है जिसका वाहिद गवाह अभी ज़िंदा है और वो चाहती है कि किसी तरह वो मर जाए या इस घर से चला जाए। वो कोई और नहीं, आगा का भतीजा नदीम है और नदीम इस पूरी प्रॉपर्टी का अकेला वारिस भी है और शहनाज का राज जानने वाला भी अकेला गवाह है। इसलिए शहनाज नदीम को अपना दुश्मन समझती है। बरसों पहले आगा का बड़ा भाई किसी दुश्मनी की वजह से मारा गया तो उसने मरने से पहले अपने भाई आगा को अपना 8 साल का बेटा नदीम और अपनी सारी दौलत दे दी और वादा लिया कि वो उसके बेटे का ख्याल रखेगा। आगा ने अपने भाई की जायदाद का तो बहुत ख्याल रखा मगर नदीम की तरफ ख़ास तवज्जो ना दी और नदीम किसी हादसे की वजह से माजूर हो गया और इस हादसे की वजह शहनाज थी। ये अभी आगा को मालूम नहीं है। शहनाज आगा के सामने ये जाहिर करती है कि उसे नदीम से बहुत प्यार है और वो अपने बच्चों से ज़्यादा उसका ख्याल रखती है मगर अकेले में शहनाज नदीम पर बहुत जुल्म करती है। उसे नशे की दवाइयाँ खिला कर शहनाज ने माजूर बना रखा है ताकि वो कभी भी बोलने और चलने के काबिल ना हो सके। अगरचे आगा अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत करता है और उसे अपने भतीजे की बहुत फ़िक्र भी है और वो दुखी भी है कि मैंने अपने भाई के बेटे का सही ख्याल नहीं रखा। आगा के बच्चे नदीम के पैसे पर ऐश कर रहे हैं और वो भी यही समझते हैं कि हमारे वालिदैन हमसे ज़्यादा नदीम से मोहब्बत करते हैं। दूसरी फैमिली तुर्की के शहर अंताकिया में रहती है जो सहर की फैमिली है। सहर एक बाहिम्मत और ख़ुद मुख्तार औरत है जिसके शोहर की वफ़ात हो चुकी है। वो अपनी सास और 3 बच्चों के साथ रहती है। सहर ने अपने बच्चों को खुद ही पाला है, खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है और उनके लिए अकेली ही मेहनत करती रही है मगर सहर की सास ने कभी सहर का साथ नहीं दिया। वो तो उल्टा उसे बातें ही सुनाती रहती है और सहर की एक बेटी को ख़राब करने में उसकी सास का बहुत बड़ा हाथ है। सहर के 3 बच्चे जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। सहर की बड़ी बेटी का नाम जैनब, उससे छोटी बेटी का नाम किरण और एक सबसे बड़े बेटे का नाम है जिहान। आगा को अपने भतीजे की तरफ से तशवीश पैदा होती है कि क्यों नदीम पर इलाज का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि आगा ने हर तरह का इलाज करवाया है मगर वो असल बात नहीं जानता। इसलिए नदीम के कमरे में कैमरा लगवाता है मगर इस बात का जिक्र वो शहनाज से भी कर देता है। शहनाज इस कैमरे की मौजूदगी में भी अपना जुल्म जारी रखती है।
आगा को ज़रा भी उस पर शक नहीं होता। वो बार बार आगा से कहती है कि नदीम को कहीं और भेज दें, मगर आगा अपने भतीजे को खुद से दूर नहीं करना चाहता। शहनाज अपने सब दाव पेच नदीम पर आजमाती रहती है। आगा को सबसे ज़्यादा नदीम की फ़िक्र उस वक्त सताने लगती है जब आगा को पता चलता है कि उसे दिल की तकलीफ़ हो चुकी है और अगर वो मर गया तो उसके बाद उसके भतीजे का क्या होगा। इसलिए उसे ये बहुत परेशानी होती है कि मेरे बाद मेरे भतीजे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, उसे तो सब तन्हा छोड़ देंगे। इसलिए आगा अपनी पुरानी मुलाजमा नूरीन से कहता है कि मुझे मेरे भतीजे के लिए कोई अंताकिया की घरेलू सुलझी हुई लड़की चाहिए जो मेरे भतीजे से शादी करे और उसकी देखभाल करे, ताकि मुझे सुकून हो कि कोई तो है जो उसका ख्याल रखने वाला है। नूरीन बहुत कोशिश करती है मगर कोई भी अपनी बेटी की शादी माजूर लड़के से करने के लिए तैयार नहीं होता। आगा नूरीन को अंताकिया की लड़की ढूंढने को कहता है तो आगा को यकीन होता है कि कोई तो लड़की ऐसी होगी जो नदीम से शादी के लिए मान जाए या ऐशो इशरत की ज़िंदगी के लिए ही उसे शादी के लिए मान जाए। इसलिए नूरीन अपनी दोस्त निर्मान से कहती है कि कोई ऐसी लड़की चाहिए जो अल्लाह मियाँ की गाय जैसी हो, यानी उसमें कोई चालाकी ना हो। निर्मान उसे अपनी पोती का बताती है कि मैं उसे राज़ी करती हूँ। नूरैन उसे कहती है कि सारी बात साफ साफ बता देना, कोई भी राज नहीं रखना, ताकि वो बाद में कोई मसला ना हो। मगर निर्मान शहर की सास है, वो शहर को असल बात नहीं बताती। वो उसे बस ये कहती है कि आगा साहब इस्तांबुल में बहुत अमीर आदमी बन चुके हैं और उन्हें मुलाजमीन की ज़रूरत है, हमें वहाँ चले जाना चाहिए और वो हमें रहने को घर भी देंगे और हम वहाँ काम भी करेंगे, यहाँ क्या रखा है। मगर शहर किसी सूरत अपना आबाई घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। निर्मान शहर की छोटी बेटी जिसकी मंगनी हो चुकी होती है उसे सब्ज़ बाग दिखाती है कि किसी तरह अपनी मंगनी ख़त्म करो और एक अमीर और ख़ूबसूरत लड़के की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। निर्मान अपनी पोती को ये नहीं बताती कि उसकी शादी एक माजूर लड़के से होगी, बस उसे ये बताती है कि आगा अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। और शहर की छोटी बेटी किरण अपनी दादी की बातों में आ जाती है और अपना रिश्ता भी ख़त्म कर देती है। मगर निर्मान फिर भी शहर को इस्तांबुल जाने के लिए राज़ी नहीं कर पाती। शहर की बड़ी बेटी जेनर एक नर्स है और जेनर को गाने का भी बहुत शौक़ है। वो फर्स्ट टाइम अब हॉस्पिटल में काम करती है और रात को बार में गाती है। वो बहुत बाहिम्मत और ज़िम्मेदार लड़की है जो चाहती है कि उनके घर के हालात अच्छे हो जाएं। वो अपनी माँ को मुश्किलात से निकाल कर पुरसुकून ज़िंदगी देना चाहती है, इसीलिए वो झूठ बोलकर रात को बार में गाती है। और किरण ये सब जानती है। वो जेनर को भी मनाने की कोशिश करती है कि हम इस्तांबुल चले जाएंगे, वहाँ ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर जेनर अपनी जॉब और काम नहीं छोड़ना चाहती और किरण को एक और मौका मिल जाता है। वो अपनी माँ को किसी तरह ये सब बता देती है कि जेनर इस वक्त बार में गाने गई है और वो सबके सामने गाना गाती है। शहर जेनर को बार से लेकर आती है। जेनर को बहुत दुख होता है कि उसकी माँ को उसकी वजह से दुख मिला। घर पहुँचते ही जेनर किरण को खूब मारती है और उनकी लड़ाई में घर भी जल जाता है। और निर्मान खुद ढंढोरा पीट कर लोगों को बताती है कि मेरी बहू की बेटियाँ ऐसी हैं कि बार में गाती हैं। अब यहाँ रही सही इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है और घर भी जल जाता है, तो शहर के पास इस्तांबुल जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। आगा पहले अच्छी तरह इस लड़की को परखना चाहते हैं जिससे नदीम की शादी होगी, मगर किरण को तो ये मालूम ही नहीं है कि उसकी शादी किससे हो रही है और शहर को तो इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि उसकी बेटियों को उसकी सास ने उसे इस्तांबुल लाने के लिए झूठ बोला है। असल में नौकरी की तो कोई बात थी ही नहीं। ये बात उसे बहुत देर से मालूम होती है और किरण
एक ऐसी लड़की है जो अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए वो अपनी माँ को भी अपनी दादी की अपनी दादी का प्लान नहीं बताती। इस्तांबुल पहुंचकर वो हवेली के करीब ही आबाद हो जाते हैं। फिर भी कोई नहीं जानता कि वो इस बड़ी हवेली में क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ ये कि उन्हें सिर्फ यही पता है कि वो नौकर की हैसियत से काम करेंगे। और जब शहर को मालूम होता है कि इस्तांबुल आने की असल वजह उसकी बेटी की शादी है, तो वो बहुत हैरान होती है और अपनी सास से भी इस बारे में मालूम करती है। मगर जब उसके पास पहुंचती है तो वो निर्मान के पास बहुत से पैसे देखती है और उससे पूछती है कि तुमने आखिर क्या बेच दिया है, मुझे बताओ तुमने क्या बेच दिया है। तब उसे पता चलता है कि उसकी सास ने उसकी बेटी का सौदा कर दिया है। फिर शहर अपनी बेटी किरण को शादी से रोकने के लिए जो बन पड़ता है करने की कोशिश करती है, मगर चूँकि निर्मान ने उसकी बेटी का सौदा कर दिया है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। मगर जैसे ही और आखिरकार पर वो दिन भी आ जाता है जब किरण और नदीम का निकाह होने वाला होता है और उस वक्त किरण को पता चलता है कि उसकी दादी ने तो उसके साथ धोखा किया है। उसकी शादी आगा के बेटे के साथ नहीं बल्कि आगा के मंजूर भतीजे के साथ होने जा रही है और उस वक्त वो शादी से इनकार कर देती है। फिर किरण की बड़ी बहन जैनर को उससे शादी करना पड़ती है और शहर हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो जैनर को नदीम से शादी करने से रोक सके, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। इसमें ये भी देखेंगे कि शहनाज भी इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करती है और जब उसे ये पता चलता है कि किरण तो असल में उसके बेटे को पसंद करती है तो वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती है कि तुम अपनी औकात भूल गई हो, मेरे बेटे को तुम जैसी लड़की सूट नहीं करती। मगर चूँकि आगा का बेटा नई नई लड़कियों में दिलचस्पी रखता है, इसी वजह से वो आप देखेंगे कि किरण जो कि उसे पहले से पसंद करती है, उसकी तस्वीर देख चुकी थी, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगी और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आगा का बेटा भी उसे कबूल करेगा, मगर उसे कबूल करने के लिए आगा का बेटा उसे कबूल करने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं होता। शहर हर तरह से कोशिश करती है कि वो अपनी बेटियों को आगा ख़ानदान से बचा सके, मगर आप देखेंगे कि इस मामले में शहनाज भी अपने दाव पेच आजमाती नज़र आती है और उसने कुछ लोगों से भी खुफिया मदद ले रखी है इस मामले के लिए। और आप ये भी देखेंगे कि जब शहनाज के बेटे को असल बात मालूम होती है कि उसकी माँ एक कैसी औरत है, तो वो खुद को भी नदीम का मुजरम समझता है। आप देखेंगे कि चूँकि जैनर पहले ही एक नर्स थी, वो बहुत अच्छे तरीके से नदीम का ख्याल रखती है और नदीम की देखभाल करती है और उस नदीम से उसकी शादी भी हो जाती है। और जैनर को ये भी मालूम हो जाता है कि नदीम को कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहा। फिर आप ये भी देखेंगे कि जैनर नदीम को लेकर कहीं और चली जाएगी ताकि वो उसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सके। और इस माजूर लड़के की ज़िंदगी में ड्रामाई तौर पर एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कुंबे के इस्तांबुल आ जाने के बाद कुछ खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं, जिसकी वजह से नदीम पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आने लगता है। जैनर की माँ सहर मीडिया में भी इस बात का जिक्र कर देती है कि उनकी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है और एक अमीर इंसान यानी आगा कराके ने उसकी मजबूरी को ख़रीद कर उसकी
मजबूरी की वजह से उसकी बेटी को इस्तेमाल किया है और वो किसी सूरत उसकी अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ेगी। फिर वो पूरी कोशिश करती है कि अपनी बेटियों को वापस अंताकिया ले जा सके, मगर वो इसमें कामयाब नहीं होती क्योंकि जेनर को भी नदीम से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ आगा के बेटे को भी जेनर से ही प्यार हो जाता है और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो जेनर को हासिल कर सके, मगर जेनर नदीम से सच्ची मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है और किरण को बहुत अफसोस होता है कि उसने अपनी माँ को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। मगर आप देखेंगे कि आगा के बेटे को भी एक वक्त में एहसास हो जाता है कि किरण उससे सच्ची मोहब्बत करती है और वो उसे अपना भी लेता है, मगर असल में वो जेनर को ही पसंद करता है। मगर जेनर के कहने पर वो किरण से शादी कर लेता है। शहर का बेटा जिहान बहुत ही जज्बाती लड़का है जो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है और बहुत पुरजोश भी है। वो लड़ने झगड़ने में बहुत आगे होता है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी बहन या माँ पर उंगली उठाए और आप देखेंगे कि वो आगा को भी ललकार देता है, जिसकी वजह से आगा उसे पकड़वा देता है और शहर अपने बेटे को भी जेल से छुड़वाती है और आगा मीडिया के जरिए आगा की साख भी काफ़ी मुतासर करती है और जेनर ये नहीं चाहती कि किसी भी सूरत उसकी माँ को तकलीफ़ पहुँचे। जेनर नदीम को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती, मगर वो अपनी माँ को भी इस तरह धक्के खाती नहीं देख सकती। जब जेनर नदीम को लेकर कहीं गायब हो जाती है तो शहर को ये लगता है कि आगा ने उसकी बेटी को गायब करवाया है, तो वो मीडिया में इस चीज़ को उछालती है और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जेनर को भी काफ़ी दुख होता है और वो नदीम को नहीं छोड़ना चाहती, जबकि नदीम को भी ये लगता है कि अब जेनर उसे छोड़कर चली जाए। आगे आप ये भी देखेंगे कि जेनर की मोहब्बत और उसकी देखभाल की वजह से नदीम बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है और नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है और शहनाज भी अपने अंजाम तक पहुंचती है। उसका राज भी सबको मालूम हो जाता है और उसका अंजाम आप ड्रामा देखकर अंदाज़ा लगाएंगे और उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है और शहनाज का बेटा भी काफ़ी हद तक सुधर जाता है और मगर वो हर मुमकिन कोशिश करता नज़र आता है कि किरण के ज़रिए वो किरण को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है कि वो जेनर के दिल में नदीम के लिए नफ़रत पैदा कर सके, मगर हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी जेनर और नदीम अलग नहीं होते और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आता है कि किरण को अपना लेता है और किरण एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और जेनर यानी जान अपने बच्चे को लेकर कहीं और चला जाता है, मगर अचानक उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है तो नदीम उसके बच्चे को अपने पास ले आता है और आखिर में आप ये भी देखेंगे कि शहर इस्तांबुल छोड़ देगी। आगा की बेटी राइमा को शहर के बेटे जिहान से प्यार हो जाता है और वो बहुत सरफिरी लड़की जो पहले बहुत लापरवाह थी, वो जिहान की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर काफ़ी बदल जाती है। ड्रामे का एंड काफ़ी खुशगवार होता है और नदीम आखिर में आप ये देखेंगे कि नदीम और जेनर का भी एक बेटा होता है और वो जेनर और किरण के बेटे को भी खुद ही पालते हैं और आगा कराचाई को मरते वक्त ये सुकून होता है कि उसका भतीजा अब महफूज रहेगा और वो अकेला नहीं रहेगा और वो पुरसकून मौत मरता है, यानी उसे ये सुकून मिल जाता है कि उसका भतीजा अब पुरसकून ज़िंदगी गुजारेगा और अपना बेटा अकेला रह जाता है।
डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।